ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर है, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। ड्रामा घूमता है, फिर अपनी धुरी से वो चेंज होता रहता है। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, यानी आत्मा का निज स्वरूप शांत है। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं, ये शरीर मिलता है, तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। पहले बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे शरीर बड़ा होता है। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो। हम भी निराकार हैं और यहाँ आते हैं, तब हम बोलचाल में आते हैं, व्यवहार में आते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ये है रूहानी पढ़ाई, आत्माओं की पढ़ाई। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। बाबा कहते हैं ये है रूहानी पढ़ाई। वे होती है जिस्मानी पढ़ाई। वे अपने को शरीर समझते हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर ही हर कर्म करते हैं। पद पोजीशन भी बॉडी कॉन्शियसनेस का आधार बन जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। बाबा लौकिक की बात कर रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप हैं पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है बाबा का, भगवान का ये रथ है। इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, तो यह है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात ही नहीं, यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो वैसे भी मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। 5,500 वर्ष में हम सब पाठ बजा लेते हैं, लास्ट में बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पाठ ही पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन है? जैसे माता पिता होते हैं लौकिक, बच्चे को नहला धुला के खिला पिला के सब कुछ देकर खेल का सामान उसको बाहर खेलने भेज देते हैं। फिर जब बच्चा थक जाता है, मैला कुचैला हो जाता है, फिर माता पिता घर ले आते हैं, उसे स्नान पानी कराएंगे, खाना पीना खिलाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं पहले मैं तुम्हें पाठ बजाने के लिए भेज देता हूँ, बाद में मैं आता हूँ। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? फिर आत्मा इतनी मैली हो जाती है। बाबा फिर वैसा हमें कैसा बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा।
सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ता आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो यह सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना। टाइम तो देवताओं के लिए भी नहीं रुकता। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। 5000 की हिस्ट्री को भी हम चिंतन ढंग से नहीं करते। तो बाबा कहते ये जो लाखों वर्ष की बात है उसका तो रिकॉर्ड ही ना कोई बना सके। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है, पुरानी जरूर होती है। ये फिर है बेहद की बात। घर कितना भी नया बनाएंगे धीरे धीरे वो पुराना होता जाता है। बाबा कहते हैं अब ये बेहद के घर की बात है, पूरी दुनिया की बात है। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते, जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। इस ड्रामा और झाड़ में सारे कल्प की नॉलेज है। कल्प वृक्ष नाम है ना। कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की अनेक मत है। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। हम किसी से पूछें संसार कितने वर्ष का है तो सब अलग अलग मत देंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है। भक्ति में हमने अलग अलग शास्त्र पढ़े हैं, अलग अलग तरीके के वेद, ये उपनिषद सब पढ़े हैं। बाबा कहते तुमने सब कुछ समझा हुआ है ना, और अब एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। वहाँ हर मत एक दूसरे से टक्कर खाती है, बदलती है, और यहाँ ईश्वरीय मत सबके लिए एक समान है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी हम आत्मा है इसका ज्ञान नहीं देता। चाहे देवता हैं चाहे मनुष्य हैं, बाबा कहते ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। दैवी मत से तुम उतरते ही हो। कितना भी हम देवताओं की गोद में पले बढ़ेंगे, परंतु ड्रामा तो नीचे की तरफ चल पड़ेगा, अभी चढ़ती तरफ है। शिव बाबा कहते हैं क्योंकि कला कम होती जाती है, आसुरी मत से भी उतरते हो। दैवी मत से धीरे धीरे उतरते हैं, आसुरी मत से फटाफट उतरते हैं। परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। उसमें सुख है, उसमें दुख है, परंतु चढ़ती कला दोनों में नहीं है। दैवी मत भी इस समय बाप की ही दी हुई है। जो वहाँ देवताओं की मत है वो बनी भी किस आधार पर है? इस श्री मत से ही हम देवता पद पाते हैं ना, तो यही मत हमारी बुद्धि में छप जाएगी। बाबा कहते हैं इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ।
क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे 5000 साल पहले, वह सब तुमने गवा दिए हैं। क्या माल दिया था बाबा ने? पवित्रता, सुख, शांति, वो भी अथाह, अविनाशी। बाबा कहते हैं वो भी तुमने गवा दिया। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। बाबा तो चाहते हैं फिर ऐसा वर्षा लो। ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया। दे अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। माया हराती भी कब है? उसको मौका ही तब मिलता है जब हम खुद को देह समझने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है कि लाचारी हालत में है तो करना पड़ा, उसकी बात बाबा कहते हैं और है। परंतु जानबूझ के लोभ किया, रिश्वत खाई, तो ये क्या है? दे अभिमान है ना, तो माया तो वार करेगी। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं है, कहीं कहीं को लेना पड़ता है, पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे। बाबा कहते हर्जा नहीं, भल खाओ परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा खुश हो जाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता नहीं। सतयुग में तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहां दुख होता नहीं है। यह बाप गारंटी करते हैं। सब एक समान तो बन ना सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हाँ वहां दुख नहीं होगा। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, बाबा कहते हैं याद आया ना तुम्हें? स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, टीचर पढ़ाती है तो वो पढ़ाई कहाँ फीड होती है? हमारी बुद्धि में स्मृति रूप में आ जाती है। तो बाबा भी पढ़ा रहे हैं हमें, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहा जाता है। इससे सारी माया, हमारी सारी कमी कमजोरी वश में आ जाती है। अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र है। माया जीते जगत जीत है। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में है, 5 विकार पुरुष में है। तब रावण को 10 शीश दिखाते हैं। यानी अकेला स्त्री और अकेला पुरुष तो विकार में नहीं है ना, दोनों मिलकर तो रावण का वो कंबाइंड रूप है। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश दिखाते हैं। हाथ में दिखाते हैं रावण बहुत बड़ा विद्वानी था, पंडित था, और सर पर गधे का शीश दिखाते हैं। अर्थात आज मनुष्य की हालत कैसी है कि पढ़ाई में तो एक से एक आगे जा रहे हैं, परंतु बुद्धि चट खाते में है, गधे के मुआफिक है। फीलिंग नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार। तो बाबा कहते हैं रावण ही तो कहेंगे ना, होड़ा होड़ी में, पढ़ाई में, हर चीज में, आकर्षण में तो आगे जा रहे हैं, लेकिन और चीजों में बुद्धि काम नहीं करती। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे ही थे। देहंकार कितना था, बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं। मतलब पढ़ाई तो गंभीर है, परंतु बाबा उसे एकदम सीरियस नहीं करते हैं, साथ में रमणीकता लाते हैं ताकि बच्चे हर तरीके से मौज बनाएं, पढ़ाई में भी मौज करें। वे है सुप्रीम टीचर, उनसे जो हम पढ़ते हैं फिर वह औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो
ना मानो। ये बेहद का बाप है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहाँ हम बहिशत स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। यहाँ नरक में कितने दुखी हैं। इसको नरक कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छी है। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नरक। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को कभी नहीं कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितना खुशी होती है। विष्ठा के कीड़ों को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। तुम भी कीचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं, इस समय सभी माया की दूबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शोक कितना है। बाबा समझाते हैं, हम तुमको दूबन से आकर बचाते हैं, माने दलदल से स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है ना। अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है स्वर्ग के। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था यह किसको पता नहीं। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। बाबा से पूछा था उन्होंने। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई तो रोज पढ़नी पड़ती है। बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था, सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ न सके। फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे, फिर भी वो द्वापर के बाद ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। बाप कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। बच्चे कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। ये किसने कहा? आत्मा कहती है, बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन कर नहीं सकते, इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। बाबा कहते जन्मों जन्मों के पाप तो आपको याद भी नहीं है, इस जन्म के तो याद है ना कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। वो अगर हम शिव बाबा को सच्चे दिल से सुनाते हैं तो वो पाप का बोझ हल्का हो जाता है। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, सब सुनाना है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। चोरी चकारी मारने की बातों में बाबा कहते लज्जा नहीं आती, पर हम विकार में गए तो भगवान के आगे बताने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे। बाबा तो आत्मा का सर्जन है, रूहानी सर्जन। तो बाबा कहते हैं उनको सब सच बताना है, अगर नहीं बताएंगे फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद नहीं कर सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आपे ही लिख देते हैं बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है,
सच्चा सदगुरु अकाल मूरत है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है सरदारों ने, परंतु अर्थ नहीं समझते, वो लक्कड़ का तख्त रख देते हैं। बाबा अपने दिल तख्त की बताते हैं। बाबा कहते हैं और यहाँ जहाँ आत्मा चैतन्य रूप में बैठी है, तो शिव बाबा समझाते हैं वो अर्थ नहीं समझते। बाप ने समझाया आत्मा का यह तख्त है, शोभता भी यही है। तिलक भी यहाँ भ्रिकुटी में ही देते हैं ना। असूल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़े ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु नहीं सिखाया, ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़े ही सीखेगा, गुरु से तो हजारों सीखे ना। सदगुरु से तुम कितना सीखते हो, ये है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन संपत्ति को कहा जाता है। संसार में माया धन माल को कहते हैं। बाबा कहते नहीं, ये तो 5 विकार हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है, लक्ष्मी नारायण के पास बहुत माया है, ऐसा कोई कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगदम्बा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते। ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं, लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई ये किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारी शिक्षा समझाने देकर बाबा कहते हैं मुझे याद करो। चक्र को याद करो, बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो। कौन है हम? गॉड फादर के स्टूडेंट। कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे से कीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। कोई भूल हो तो किसे बताना है? बाबा को। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान है इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सोमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्वयं का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।